नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको देवी के अवतारों की प्रधानिक रहस्य का वर्णन कर रहे हैं। यह हमने हमारे पवित्र ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती से लिया हुआ है और जैसा उसमें लिखा है हम इसको वैसा ही आपको पढ़कर सुना रहे हैं। यदि इसमें कोई त्रुटि रहे तो आप हमें क्षमा करें। तो आइए सुनते हैं श्री दुर्गा जी के प्रधानिक रहस्य के बारे में। राजा बोला कि हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन तो कर दिया, अब उनका मुख्य स्वरूप भी हमें सुनाइए। हे महाराज, देवी के जिस स्वरूप की मुझे आराधना करनी चाहिए उसकी विधि आप मुझसे कहिए। ऋषि बोले कि यह रहस्य वर्णन से बाहर है, परंतु तू भक्त है इसलिए मैं तुझसे इसको कहता हूँ। सबकी आदि, कारण, सत्व, रज, तम 3 गुणों वाली महालक्ष्मी परमेश्वरी, लक्ष्य जिसको स्थूल कहते हैं, अलक्ष्य सूक्ष्म, यह सूक्ष्म रूपों वाली सारे संसार में व्याप्त हो रही है। हे राजन, वह हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट तथा पात्र और सिर पर नागलिंग और योनि धारण किए हुए है। उसका तपे सुवर्ण के समान वर्ण है और तपे हुए सोने के आभूषण धारण कर रही हैं तथा अपने तेज से सारा आकाश पूर्ण कर रही हैं। उस परमेश्वरी ने सारा संसार शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक रूप धारण किया है। वह काजल के समान कांतिवान, बड़े दांतों से युक्त और बड़े मुख वाले, विशाल आंख तथा मध्यम शरीर की स्त्री हुई। खड़ग, पान, पात्र, सिर तथा खेट से शोभित, 4 भुजा वाली और कबंध का हार तथा सर्पों के सिर की माला धारण किए हुए है। उस उत्तम तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा कि मेरा नाम तथा कर्म मुझे बतलाओ, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तब महालक्ष्मी ने उस उत्तम तामसी देवी से कहा कि मैं तुम्हारे नाम और भी बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, स्त्री से क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, तृषा, एकवीरा, कालरात्रि और दुरत्या, यह तुम्हारे नाम कर्म के अनुसार हैं। जो मनुष्य इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर पाठ करता है वह सुख भोगता है। उसे ऐसा कहकर महालक्ष्मी ने दूसरा रूप अत्यंत शुद्ध, सत्व और सत्व गुणों से युक्त तथा चंद्रमा के समान तेजवान धारण किया। वह श्रेष्ठ नारी अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने इसके भी यह नाम रख दिए: महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या और ब्राह्मणी, कामधेनु, बीजगर्भा, धीश्वरी नाम रखकर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा कि हे देवियों, तुम दोनों अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री और पुरुष का जोड़ा बनाओ। यह कहकर महालक्ष्मी ने स्वयं कमलासन पर विराजमान सुंदर तथा प्रकाशमान स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। उस पुरुष को ब्रह्मा, विधे, विरंच और धात कहकर संबोधित किया तथा उस स्त्री को श्री, पद्मे और लक्ष्मी माता कहा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए, जिनके नाम और रूप भी मैं तुमसे कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, लाल भुजा, श्वेत शरीर तथा सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए पुरुष को
और गौर वर्ण स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के नाम रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी, त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा रखे। और हे नृप, सरस्वती ने गौर वर्ण स्त्री तथा कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उनके नाम भी मैं तुमसे कहता हूँ। विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वसुदेव, जनार्दन पुरुष के तथा उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा, शिवा स्त्री के नाम रखे। इस प्रकार वह तीनों स्त्रियां तत्काल पुरुषत्व को प्राप्त हो गईं। दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही उनको देखते हैं, दूसरे जन कोई नहीं देख सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने ब्रह्मा को वेदत्रयी, रुद्र को वर देने के लिए गौरी और वसुदेव को लक्ष्मी पत्नी दी। ब्रह्मा ने स्वरा के साथ मिलकर एक अंडा उत्पन्न किया और शक्तिशाली भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसको तोड़ा। हे राजन, संसार में चर अचर महाभूतात्मक जो भी कार्य हुआ वह सब इसी अंडे से हुआ। विष्णु लक्ष्मी के साथ उसको पालन और पोषण करते हैं और महादेव गौरी के साथ सारे जगत का संहार करते हैं। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वसत्वमयी और ईश्वरी हैं। वह निराकार भी हैं और साकार भी, तथा अनेक नामों से वे पुकारी जाती हैं। महालक्ष्मी का वर्णन तथा ज्ञान इन नामों के द्वारा ही होता है, अन्य किसी साधन से नहीं। बोलिए श्री महालक्ष्मी मैया की जय। तो दोस्तों, यह था देवी के अवतारों का प्राधानिक रहस्य। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी।